जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉग के प्रकार। इसके पहले 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें ब्लॉग का अर्थ और स्वरूप पर एक वीडियो है। उसके बाद ब्लॉग की उपयोगिता, इस पर एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं ब्लॉग के प्रकार। यह टॉपिक डिग्री पढ़ने वाले या स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वाले FY, SY अथवा TY के छात्रों को सिलेबस में रखा गया है। तो उस दृष्टि से इस वीडियो में नोट्स के साथ आपके लिए ये टॉपिक पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपके लिए ये सब नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके लिए काफ़ी समय लगता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सिलेबस के लगभग सारे टॉपिक इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ब्लॉग के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। समूह ब्लॉग अर्थात ग्रुप ब्लॉग, व्यक्तिगत ब्लॉग अर्थात निजी ब्लॉग, आला ब्लॉग यानी विषय ब्लॉग, चौथा है मल्टी आला ब्लॉग यानी कई विषयों पर बना हुआ ब्लॉग, पांचवा है माइक्रो आला ब्लॉग अर्थात माइक्रो ब्लॉग, छठा है कारपोरेट ब्लॉग अर्थात इसे कारपोरेट ब्लॉग ही कहा जाता है, सातवां है संबद्ध ब्लॉग अर्थात एफिलिएट ब्लॉग, आठवां है मीडिया ब्लॉग। अब हम इसे विस्तार से जानेंगे एक एक पॉइंट को लेकर। सबसे पहले देखते हैं समूह ब्लॉग या जिसे ग्रुप ब्लॉग कहा जाता है। ग्रुप ब्लॉग को कई लोगों की टीम द्वारा शामिल किया जाता है। इस प्रकार के ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। ग्रुप ब्लॉग में अनेक विषयों के बारे में जानकारी होती है। समूह ब्लॉग में नियमित रूप से लेख प्रकाशित होते रहते हैं। एक दिन में 8 से 10 लेख भी समूह ब्लॉग में प्रकाशित किए जाते हैं। ग्रुप ब्लॉग का सबसे अच्छा उदाहरण आप न्यूज़ चैनल के ब्लॉग को देख सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत ब्लॉग या उसे निजी ब्लॉग भी कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने विचार, राय या संस्कृति को साझा करता है व्यक्तिगत ब्लॉग में, और इस ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। व्यक्तिगत ब्लॉग को एक ही व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। पर्सनल ब्लॉग में ब्लॉगर ज़्यादातर खुद के विषय में या खुद के विचार व्यक्त करते हैं। इंटरनेट पर कई निजी ब्लॉग मौजूद हैं जिसमें ब्लॉगर अपने विचारों को साझा अर्थात शेयर करते हैं। तीसरा प्रकार है ब्लॉग लेखन का आला ब्लॉग या उसे विषय ब्लॉग भी कहा जाता है। इसमें ब्लॉगर केवल एक ही विषय के बारे में जानकारी अपने ब्लॉग में प्रदान करवाते हैं। जैसे नीचे जो अलग अलग विषय दिए हैं, मनोरंजन पर आधारित ब्लॉग, तो उसमें मनोरंजन से जुड़ी ही जानकारी होती है उस ब्लॉग में। ब्लॉग बनाते समय ब्लॉगर विषय का चयन करता है इनमें से और उसी विषय पर वह जानकारी देता है। जैसे शिक्षा पर आधारित ब्लॉग, फूड बेसिक ब्लॉग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग पर आधारित ब्लॉग, यात्रा ब्लॉग, प्रौद्योगिकी आधारित ब्लॉग, फाइनेंस पर आधारित ब्लॉग, स्वास्थ्य पर आधारित ब्लॉग, खेल ब्लॉग, समाचार ब्लॉग इत्यादि। चौथा प्रकार है मल्टी आला ब्लॉग। इसे कई विषयों पर बना ब्लॉग भी कहा जाता है। इस ब्लॉग में कई विषयों के बारे में जानकारी होती है। मल्टी आला में आपको स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, वित्त आदि अलग अलग विषयों में जानकारी मिलती है। अधिकांशतः हिंदी ब्लॉग मल्टी आला ही होते हैं। पांचवा प्रकार है माइक्रो आला ब्लॉग। इसे माइक्रो ब्लॉग भी कहते हैं। वर्तमान समय में माइक्रो निश ब्लॉग उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के ब्लॉग से कम लागत में भी अच्छी कमाई हो जाती है। अगला है कारपोरेट ब्लॉग। कारपोरेट ब्लॉग किसी कंपनी या संस्था का होता है जिसमें कंपनी के उत्पाद और सेवा के बारे में जानकारी होती है। इस प्रकार के ब्लॉग को कंपनी द्वारा ही एक्सेस किया जाता है या उसे बनाया जाता है और सारा नियंत्रण उस कंपनी का ही उस ब्लॉग पर होता है। अगला प्रकार है संबद्ध ब्लॉग या एफिलिएट ब्लॉग। यह एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें ब्लॉगर अन्य कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा देकर कमीशन कमाते हैं।
एफिलिएट ब्लॉग में ब्लॉगर उत्पादों के बारे में समीक्षा करे और इसमें अपना संबद्ध लिंक जोड़े। जब यात्री उस लिंक पर क्लिक करके उत्पाद खरीदते हैं तो ब्लॉगर को कुछ प्रतिशत का कमीशन भी मिलता है। 8वां और आखिरी प्रकार है मीडिया ब्लॉग। इस प्रकार के ब्लॉग में मीडिया फाइल्स जैसे वीडियो, छवि अर्थात फोटो साझा की जाती हैं या शेयर की जाती हैं। VLOG अर्थात व्लॉग एक मुख्य प्रकार का मीडिया ब्लॉग है जिसमें केवल वीडियो साझा किए जाते हैं, यानी व्लॉग में केवल वीडियो ही साझा किए जाते हैं। बाकी मीडिया ब्लॉग में वीडियो भी, फोटोज़ भी, ये सभी शेयर किए जाते हैं। अब जानेंगे ब्लॉग लेखन की विशेषताएं। नंबर 1, स्पष्ट और आकर्षक लेखन शैली। लेखन यदि स्पष्ट, संक्षिप्त और पढ़ने में आसान होगा तो ही पाठक उसे पसंद करेंगे, इसलिए यह आसान होना चाहिए। भाषा आकर्षक होनी चाहिए और पाठक का ध्यान आकर्षित होना चाहिए या आकर्षित करना चाहिए। नंबर 2, प्रासंगिक और अप टू डेट सामग्री। ब्लॉग को अपने लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक और नई जानकारी प्रदान करनी चाहिए। नंबर 3, संगति। अपने दर्शकों को जोड़े रखने और सूचित रखने के लिए ब्लॉग को नई सामग्री के साथ नियमित रूप से जब अपडेट किया जाता है तो एक संगत ब्लॉग आप लेखन कर रहे हैं, यह स्पष्ट होता है। चौथी विशेषता है उपयोगकर्ता के अनुकूल डिज़ाइन। ब्लॉग में एक साफ उपयोगकर्ता के अनुकूल डिज़ाइन होना चाहिए जो नेविगेट करने में आसान और दिखने में आकर्षक हो। नंबर 5, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अर्थात SEO। ब्लॉग को सर्च इंजन के लिए अनुकूलित किया जाता है ताकि इसकी दृश्यता बढ़े और अधिक ट्रैफिक आकर्षित हो। दृश्यता बढ़े अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, पढ़े और उससे ट्रैफिक यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उसे पढ़ने में लगे हुए हो, इस तरह से उसे बनाया जाना चाहिए। छठा है अंतरक्रियाशीलता। ब्लॉग को टिप्पणियों, सोशल मीडिया साझाकरण और जुड़ाव के अन्य रूपों के माध्यम से बातचीत को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। 7वां है मोबाइल से ब्लॉग लेखन। यह ब्लॉग लेखन की विशेषता है कि अधिक से अधिक लोग अपने मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मोबाइल से ब्लॉग लेखन अब आसान हो गया है। 8वां है मल्टीमीडिया सामग्री। छवियों अर्थात फोटो, वीडियो और ऑडियो जैसी मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग ब्लॉग में गहराई और रुचि जोड़ सकता है और पाठक को जोड़े रखने में मदद करता है। अतः आज ब्लॉग लेखन में मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग अधिक हो रहा है। 9वीं विशेषता है ब्लॉग लेखन की क्लियर कॉल टू एक्शन। ब्लॉग में एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन होना चाहिए जो पाठक को एक विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना या खरीदारी करना। 10वीं विशेषता है प्रामाणिकता। ब्लॉगर के व्यक्तित्व और मूल्यों को दर्शाता है, इसलिए एक अच्छा ब्लॉग प्रामाणिक होना चाहिए। इस तरह ये 10 विशेषताएं हैं ब्लॉग लेखन की। इसके अलावा ब्लॉग निर्माण करने के कुछ मुख्य कारण, यहाँ 2 कारण दिए हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत उपयोग के लिए। ब्लॉगिंग विचारों और राय को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। अब हर कोई ब्लॉग शुरू कर सकता है। ब्लॉगिंग के लिए अब वर्डप्रेस और ब्लॉगर जैसे ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। यह लोगों को तकनीकी जटिलताओं की चिंता किए बिना मिनटों में ब्लॉग बनाने की सुविधा देता है। हालांकि सफल ब्लॉगर बनने के लिए ब्लॉगर को अपने ब्लॉग को बनाए रखने के कारणों और उद्देश्यों की पहचान करने की आवश्यकता है। ब्लॉग निर्माण करने के या ब्लॉग शुरू करने के कारणों में दूसरा कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए। व्यावसायिक ब्लॉग में कोई व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों को सिखाने या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ब्लॉगर ब्लॉग बनाता है। इस प्रकार हम वीडियो में यही रुकते हैं।
आज के वीडियो में जो कुछ स्पष्ट किया गया है ये सभी आपके लिए निश्चित ही उपयोगी साबित हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।